सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज जितने भाई बहन परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रियो, उनके जीवन में परमेश्वर एक चिन्ह दिया है और इसी से जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या आपके जीवन में चिन्ह है या नहीं? देखेंगे कुलसियों 3:12 पद लिखा है, परमेश्वर के उन चुनो हुओं के सदृश जो पवित्र और प्रिय है, अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता, सहनशीलता धारण करो। यानी प्रियो, संपूर्ण दीनता, नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति हमें क्या करना है? सहनशीलता प्रकट करना है। क्योंकि इफिसियों 4:12 और 32 पद में लिखा है, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो और परमेश्वर के मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। प्रियो, परमेश्वर ये चिन्ह है जो यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम किसी के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तेरे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। प्रियो, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर हमें बनाया है, हमें सहन करने वाला, नम्र बनाया है, दीन बनाया है, प्रेम करने वाला बनाया है। तो हमें क्षमा की भावना होना चाहिए। लेकिन प्रियो, देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है बताता है कि ये चिन्ह है। प्रियो, समझ में नहीं आता है, उदाहरण के अनुसार बताएंगे। दो सहेली थी और वो एक साथ पढ़ती थी और उनमें से एक दोस्त का स्थानांतरण एक ऐसे स्थान में हो गया यहाँ के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था और इस विषय में वह बड़ी चिंतित थी। उसकी चिंता को देखकर उसकी दोस्त ने कहा, बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उस स्थान में मेरी मौसी रहती है और वह तुम्हारी पूरी मदद करेगी। यानी अपने मौसी को घर बताती है और अपने ही घर पर वो तुमको रखेगी। वो सहेली जो है उसको समझा रही है और क्या कहती है कि तुम मेरा एक पत्र उन्हें दे देना। इस बात को सुनकर दोस्त बड़ी खुशी उसको हुई और बोली, मैं उनके निवास स्थान में कैसे पहुंचूंगी? दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें उनके निवास स्थान के संपूर्ण चिन्ह बता देती हूँ। वो प्रियो चिन्ह बताती है और कहती है कि तुम उन चिन्हों से मौसी के घर पहचान लेगी। तुम यहाँ से इस नाम की बस से बैठना और स्टेशन में उतरकर रिक्शे वाले से कहना, इस नंबर के मकान में ले चलो और उनके मकान में काला गेट है और उस मकान की छत खपड़ैल नुमा लाल रंग की टाइल्स से बनी है और गेट के पास अशोक का पेड़ है और गेट के नेम प्लेट में लिखा है अनुग्रह कॉटेज।
जो बना था घर, उस पर लिखा था अनुग्रह का तेज। ओह मेरी मौसी का मकान है। और उसकी दोस्त ने ये सारे चिन्ह और मकान नंबर, शहर का नाम सब नोट कर लिया और उसके कहने के अनुसार उसने किया और वह सही स्थान में इस चिन्ह के द्वारा उस मौसी के घर पहुंच गई। प्रियो, इस प्रकार मसीही जीवन में कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिसके द्वारा पता चलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग हैं। और उसने कहा है यूहन्ना 15 का 16 पद में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने संतान होने के लिए संसार से अलग करके और लहू द्वारा पवित्र किया है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से ही हम उसकी संतान बनते हैं। यदि हम उसकी संतान और उसके द्वारा चुने गए लोग हैं तो हमारे जीवन में ऐसे चिन्ह होने चाहिए जो पौलुस ने उपरोक्त पदों में बताया है। जिस प्रकार प्रियो पेड़ और उसके फलों से पहचाना जाता है, उसी प्रकार विश्वासी इन चिन्हों से पहचाना जाता है जो वचन के अनुसार बताता है कि हमारे जीवन में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता, सहनशीलता और धीरज, प्रेम, ये सब चिन्ह ये पवित्र आत्मा के फल हैं प्रियो। और ये वे गुण हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था। यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के ये फल हैं तो वास्तव में हम उसके आदर्शों का पालन करते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में हमें इन गुणों को प्रकट कर सकते हैं। और एक विश्वासी के जीवन में ये गुण व्यवहार होना चाहिए, तभी आत्मा बच सकती है और प्रभु यीशु मसीह की महिमा मिलती है। परंतु इन गुणों को एक मसीही तभी अपने जीवन में प्रकट कर सकता है जब तक मसीह उसके भीतरी मनुष्यत्व में वास न कर ले। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति जब मनुष्य के अंदर चमकती है तब उस ज्योति के गुण और जीवन में प्रकट होता है। और बाइबल बताती है पहला पतरस 2 का 9 पद में कि जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। प्रियो, परमेश्वर हमें सामर्थी बनाया है, बलवंत किया है, आपको भी। और जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा बड़े काम करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष। आमीन।